सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूप्स के बारे में। तो हम बेसिकली दो टाइप के लूप देखेंगे, फॉर लूप्स एंड व्हाइल लूप्स। तो आप नॉर्मली लूप का मतलब तो जानते होंगे कि किसी भी चीज़ में बार बार सर्कुलेट करना है, फिर एक ही चीज़ को बार बार करना, उसको हम लूप कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, कोई गाना लूप पे चलाना है, तो उसका मतलब होता है उस गाने को बार बार रिपीट कर रहे हैं हम। तो सेम प्रोग्रामिंग में होता है, कोई भी प्रोसीजर या कोई भी स्टेटमेंट को हम बार बार एग्जीक्यूट कराते हैं एक फिक्स क्राइटेरिया के लिए, तो उसे हम लूप कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर लूप्स की। तो फॉर लूप में बेसिकली क्या होता है कि हम कोई भी स्टेटमेंट को किसी इंटरवल के लिए चलाते हैं, किसी सर्टेन इंटरवल के लिए चलाते हैं। तो मैं आपको पहले लिख के दिखा देता हूँ कैसे लिखते हैं। तो हम इसके लिए लिखते हैं फॉर, FOR फॉर। यहाँ पे कोई भी वेरिएबल का नाम, अगर आपने बाकी कोई लैंग्वेज करी होगी पाइथन के अलावा, जैसे जावा स्क्रिप्ट या जावा या फिर सी, तो उनमें आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है। या तो आप पहले डिक्लेयर करेंगे या फिर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं फॉर आई इन रेंज। तो यहाँ पे हम अपनी रेंज डालते हैं, देन ब्रैकेट में हमारा फाइनल जो रेंज का फाइनल पॉइंट है वो। तो मैं आपको 2 मिनट में समझाऊंगा यहाँ क्या हो रहा है। और हम यहाँ कर देते हैं प्रिंट आई। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अब ये कह रहा है फॉर आई इन रेंज 20। तो इसका मतलब है कि हमारी 20 तक ये लूप रन होना चाहिए। जो 20 अमाउंट है, 20 साइकिल्स, एक्चुअली 20 साइकिल रन होनी चाहिए इसमें आई की। तो ये कह रहा है कि एक साइकिल बनाए जो कि 20 टाइम रन हो, और उसमें क्या करे, आई की वैल्यू प्रिंट कर दे। अब यहाँ पे आई की वैल्यू पता है कैसे प्रिंट होती है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जब फर्स्ट साइकिल रन होगी तो यहाँ पे जो लिख देता हूँ, फर्स्ट साइकिल आई की वैल्यू होगी हमारी 0। बिकॉज प्रोग्रामिंग में हमारी जो भी साइकिल शुरू होती हैं या फिर जो भी चीज़ शुरू होती है वो 0 से शुरू होती है, भले आप लिस्ट भी देखेंगे तो। देन हम करेंगे फिर सेकंड साइकिल, हमारी आई की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1। ये जो हमारा इंक्रीमेंट है ये हमारा बाय डिफॉल्ट है, आप चाहो तो इसको बाद में सेट भी कर सकते हो लूप्स के अंदर। देन ऐसे ही करते करते जब हम पहुँचेंगे अपना 20th साइकिल पे, यानी हमारी 20th साइकिल है लास्ट वाली, तो उसमें आई की वैल्यू हो जाएगी 19। तो अभी के लिए हम इसको हटा देते हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमने बोला है कि फॉर आई इन रेंज 20, यानी 20 साइकिल में हमें आई प्रिंट करा है हर साइकिल पे। तो जैसा हमें पता था कि हर साइकिल पे आई में +1 होता है, तो पहले के लिए 0 होगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3। और हम जब इसको अब रन कराएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे हमारा कोडिंग नाइट एंड लूप्स। देन ये 0 से शुरू होते होते 19 तक गया है। और फॉर सपोज मैं यहाँ पे 21 कर देता तो ये जाता 20 तक। एंड देखिए ये यहाँ पे गया 20 तक। अब आप बोलेंगे कि भाई ये तो फिर 0 से शुरू हो रहा है, हमें मान लो कोई रैंडम नंबर से कराना है या फिर हमें कोई स्पेसिफिक नंबर से कराना है, तो मैं यहाँ पे 5 डाल देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमें एक चीज़ बता रहा है VS कोड एडिटर कि यहाँ पे फॉर लूप्स कैसे काम करते हैं। तो सबसे हम पहले डालते हैं स्टार्ट वाला एलिमेंट, जो ये लिखा है स्टार्ट सपोर्ट इंडेक्स, ये पॉपअप में देखिए। एंड वो हो गया हमारा 5 कि हमें 5 से स्टार्ट करना है। देन हम डालते हैं कि हमें स्टॉप कहाँ तक करना है, यानी 21 तक। एंड देन डालते हैं हम स्टेप। तो हम स्टेप वाला पार्ट अभी देखेंगे। तो अभी हमने हमारे लूप को बोला है कि 5 से काउंटिंग स्टार्ट करे और 21 तक जाए, जो कि एक्चुअली 20 तक प्रिंट करेगा। तो देखिए इसने हमें काउंटिंग स्टार्ट की है 5 से और ये गया है 20 तक। तो इस तरीके से आप अपनी हिसाब से इसको रन करवा सकते हैं, अपनी जो काउंटिंग है वो प्रिंट करवा सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है, यहाँ पे आता है स्टेप। अब स्टेप बाय द वे मैं अगर इसमें 2 डाल दूँ तो इसका क्या मतलब होगा, तो मैं यहाँ कमेंट कर देता हूँ। अब देखिए स्टार्ट का मतलब तो आप जानते हैं, स्टार्ट का सीधा सा मतलब होता है कि आपको काउंटिंग कहाँ से शुरू करनी है, लूप कौन से नंबर से शुरू करना है। एंड का मतलब होता है कि आपको कौन से नंबर पे लूप को एंड करना है। स्टेप का मतलब क्या होता है, स्टेप का मतलब होता है कि हर साइकिल के बाद वो कितना नंबर जंप करें। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि फर्स्ट साइकिल में आई की वैल्यू 0 रहेगी, सेकेंड साइकिल में आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, थर्ड में हमारी 2 हो जाएगी। अब आप चाहते हैं कि यार ये तो 1-1 के हिसाब से बढ़ रहा है कि अपना फर्स्ट साइकिल थी तो 0 था, एंड सेकेंड साइकिल हुई तो 1 हो गया, और थर्ड साइकिल में हमारा 2 हो गया। अब आप चाहते हैं कि नहीं भाई, हमारा 0 से शुरू हो और जो सेकंड साइकिल है उसमें 5 पहुँचे 1 की जगह, यानी कि सीधा 5 ऐड हो हमारी फर्स्ट साइकिल में, हर साइकिल में 5 नंबर ऐड हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे 5 डाल देंगे और यहाँ पे फॉर सपोज मैं 1 डाल देता हूँ। तो अब यहाँ पे होगा क्या
कि फर्स्ट साइकिल हमारी जो साइकिल होगी, हमारा जो लूप होगा वो शुरू होगा 1 से, जब i की वैल्यू 1 होगी, एंड फिर उसमें अगली साइकिल के लिए वो 5 प्लस कर देगा। तो अब हम इसको रन कराएंगे तो हम देख सकते हैं इसने हमें दिया सबसे पहले 1, फिर इसमें 1 में 5 प्लस कर दिया तो हमारा आ गया 6, देन इसने 6 में अगेन 5 प्लस कर दिया तो हमारा आ गया 11, और 11 में 5 प्लस कर दिया तो हमारा आ गया 16। एंड यहाँ पे आप चाहो तो कुछ भी अपना प्रिंट करा सकते हो, जैसे मैं प्रिंट करा देता हूँ। सो अब यहाँ पे क्या होगा कि मैं इसको दोबारा से 20 ही कर देता हूँ, क्योंकि फिर आपको कन्फ्यूज़न जनरेट होगा। तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है कि 20 साइकिल्स जो हैं, जो हमारी 20 साइकिल आई की, उन सब में ये प्रिंट होगा, दिस इज़ कोडिंग नाइट। इसमें 1 2 3 प्रिंट नहीं होगी, पर 20 बार दिस इज़ कोडिंग नाइट प्रिंट हो जाएगा। तो अब हम इसको रन करेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 20 टाइम्स कोडिंग दिस इज कोडिंग नाइट प्रिंट हो गया है। तो बेसिकली फॉर लूप में होता है कि हम कोई भी रेंज देते हैं और उस रेंज में, उस लूप में हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है उतने ही टाइम। तो ये तो हो गई हमारी फॉर लूप की बात। अब बात करते हैं वाइल लूप की। वाइल लूप्स, एक्चुअली मैं डायरेक्ट सिंटैक्स ही लिखता हूँ। वाइल लूप में मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्या होता है। वाइल लूप में बेसिकली एक लंबी से लूप चलता है, बहुत लंबा लूप चलता है, वो भी किसी गिवन कंडीशन तक। अब जैसे इसमें तो हमने कोई रेंज दे दी थी इसको कि भाई जब तक लूप 20 लूप ना हो जाए। वाइल लूप में ऐसा होता है कि जब तक कोई कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए। फॉर सपोज वाइल, अपना मैं यहाँ पे पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ। तो हम वेरिएबल को नाम देंगे a इज इक्वल टू फॉर सपोज 10, और हम यहाँ लिखेंगे वाइल हमारा जो वेरिएबल है a इज लेस देन 10, यानी हमारा लेस देन 20 एक्चुअली। तो इसमें ये हमारा a इज इक्वल टू a प्लस 1 कर दें। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन किया a इज इक्वल टू 10, a की वैल्यू 10 है, और उसके बाद हमने एक वाइल लूप बनाया है। वाइल लूप में क्या है कि हमने इसको बोला है कि एक लूप चलाइए जब तक a की वैल्यू 20 से कम है। तो जब तक a की वैल्यू 20 से कम रहेगी ये उस सर्टेन टास्क को करता रहेगा, और जैसे ही इसकी वैल्यू 20 हो जाएगी या 21 हो जाएगी या 20 से बड़ी हो जाएगी, ये उस टास्क को करना बंद कर देगा। तो मैं यहाँ करता हूँ प्रिंट, तो यहाँ मैं प्रिंट करवा रहा हूँ सी के मतलब कोडिंग नाइट, मेरी शॉर्ट फॉर्म है मेरे नाम की। सो या तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जब तक a की वैल्यू 20 से कम है ये प्रिंट सी के करता रहेगा। और अब आप सोच रहे होंगे भाई ये क्या अजीब सी लाइन लिख दी, a इज इक्वल टू a प्लस 1। तो ये बेसिकली a इज इक्वल टू a प्लस 1 होता है कि हर साइकिल पे a की वैल्यू में 1 प्लस हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर सपोज अभी a की वैल्यू 10 है, तो जब एक साइकिल कंप्लीट होगी तो 10 प्लस 1 11 हो जाएगा। फिर जब दोबारा एक और साइकिल कंप्लीट होगी तो 11 प्लस 1 12 हो जाएगा। तो अब हम इसको रन कराएंगे, रन कोड। तो आप देख सकते हैं सी के प्रिंट हो गया। अभी कितनी बार हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स, बिकॉज ए की वैल्यू 10 थी और उसमें 10 बार हमने 1 प्लस कर दिया तो वो 20 बन गई। तो ये दो तरीके के लूप रहते हैं जो हम यूजुअली काम में लेते हैं हर प्रोग्रामिंग में। ये आपको हर प्रोग्रामिंग में काम आएगा, ये फॉर एंड वाइल लूप। थोड़ा बहुत सिंटैक्स अलग होगा पर बेसिक जो एल्गोरिथम है वो यही रहेगा, बेसिक नीड यही रहेंगी, बेसिक पीछे का कॉन्सेप्ट यही रहेगा। तो या आई थिंक आपको समझ में आया हो फॉर लूप्स एंड वाइल लूप्स के बारे में। और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।